हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास एक्सा E3000। हम आप लोगों की डिमांड पर ही इस प्योर गेमिंग हेडसेट को लेके आए हैं। बहुत कमेंट आ रहे थे भाई पक्का वाला एक गेमिंग हेडफोन बताओ, तो यही है वो। और बजट रेंज में आता है, अमेजोन पर मिलता है आपको। और हाँ, पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखो फिर आगे की बात करेंगे। ये है एक्सा गेमिंग हेडसेट का बॉक्स, और भाई दिखने में ही देख लो कितना कूल लगता है। ये कोई भी फ्लैट हो सकता है इस मॉडल को देख के। और यहाँ आपको दिखा दूँ PC, मैक, iOS, एंड्रॉयड, PS4, Xbox One और निंटेंडो स्विच सभी के साथ ये कनेक्ट हो जाता है बहुत ईजिली। 3.5 mm इसका जैक होता है, वो सब में कनेक्ट हो जाता है। अब जो हाई एंड के फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉयड, उनमें से 3.5 mm का जैक हटा दिया गया है, तो आप एक अलग से स्प्लिटर ले सकते हो जो आपका सीधे टाइप C से कनेक्ट हो जाता है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 2 साल की आपको वारंटी देखने मिल जाती है, वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे नो बर्डन जस्ट जॉय, तो भाई एंजॉय ही करोगे। स्टीरियो साउंड मिलती है, हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन मिलता है, ईयर प्रोटेक्शंस मिलती हैं और सॉफ्ट ईयर मफ कंफर्टेबल टू बियर। ठीक है, ये अभी क्या है बताता हूँ मैं आपको। ईयर कप्स होते हैं ये। यहाँ आपको पैकेज में क्या क्या देखने मिलेगा वो है, और थोड़े से स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। बॉक्स के अंदर आपको देखने मिलेगा एक कैरी पाउच या कैरी बैग बोल सकते हो, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, कहीं से भी हल्का फुल्का नहीं लग रहा है। लेदर और रेक्सिन मिक्स है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और आप इसे ऐसे अंदर रखने के बाद इसे ऐसे खींच के बंद कर सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैनुअल देखने मिलेगा, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ आपको कैसे वर्क कराना है ये इसी में लिखा हुआ है इस वाले में। RGB लाइटनिंग इसकी देखने में ऐसी लगती है, अभी यहाँ ऊपर से लाइट पड़ रही है, अब अंधेरे में देख लो कैसी ये लग रही है। अगर यहाँ जो लोगो है ना, लोगो जलता तो भाई मजा ही आ जाता। यहाँ आपको देखने मिलेगा इसके साथ एक USB कनेक्टर और एक मिलेगा 3.5 mm का जैक। तो इसका जो ऑडियो इनपुट है वो है 3.5 mm जैक के साथ, और ये जो USB पोर्ट है ना, ये खाली RGB लाइट को जलाने के लिए काम करता है। सस्ते बजट में बेहतरीन गेमिंग कराने वाला भाई ये ड्रीम पूरा करने वाला एक हेडफोन है। देखो भाई, अगर बात करूं मैं इसके साउंड एक्सपीरियंस की, तो भाई ये गाने सुनने के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये गेमिंग करने के लिए बना है। और जिस हिसाब से इसका प्राइस अभी चल रहा है 2400 के आसपास, तो ये उसमें भी अभी बजट में ही आता है। देखो फिर भी कुछ लोगों को चुल मची होगी, तो बता देता हूँ। ट्रबल इसकी हाई है, क्योंकि गेमिंग के लिए ट्रबल ज़्यादा चाहिए होती है। साउंड की जो क्लियरिटी है वो ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन आपको इसमें बेस देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि गेमिंग में बेस का कोई काम नहीं होता है। बेस बहुत माइनर सा होगा, बहुत ज़्यादा माइनर सा। तो ये गाने सुनने के हिसाब से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए है। अब बात करूं अगर इन ईयर कप्स की, भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी की हैं, और ये ब्रीथेबल है, ठीक है। इसको लगाने के बाद ना तो आपके कान में खुजली होगी, ना दर्द होगा, और मज़ा आएगा। और जो बाहर की जितनी नॉइज़ है ना, ANC जिसको कहते हैं, तो ये ईयर कफ से इतना काम कर देते हैं कि बाहर की कोई भी नॉइज़ सुनाई आपको नहीं देती। आसपास TV भी चल रहा होगा ना, तो उसकी भी आवाज़ नहीं आएगी। इसी केबल में आपको देखने मिल जाता है वॉल्यूम एडजस्टर। यहाँ पे आपको एक रोटेटिंग व्हील मिलेगा, आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मिलता है आपको एक माइक बंद करने का बटन है, जैसे ही आप स्विच करोगे तो ये बंद हो जाएगा, और इधर स्विच कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो भाई ये जो केबल मिलती है ना, ये ब्रेडेड है भाई, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की है। शायद आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, लेकिन ये केबल ख़राब नहीं होगी, इसका तो दावा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही एक क्वालिटी का मैंने ईयरफोन लिया था, फ़ोन ख़राब हो गया 4 साल में, लेकिन भाई केबल ख़राब नहीं हुई। तो बहुत ज़बरदस्त है। और इस केबल की जो लेंथ है ना, वो 2.2 मीटर की है, और बहुत ज़्यादा बड़ी है। कितनी दूर रखा हो आपका डेस्कटॉप PC, बिल्कुल फिट बैठेगा आप जहां भी गेम खेलोगे। अभी बात करेंगे इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहली बार जब इस पे गेम खेला, कोई भी सेटिंग्स मैंने नहीं लगाई थी, मतलब फर्स्ट टाइम खेल रहा था मैं iPad में दोबारा से, तो मुझे 12 किल मिले। मैं हूँ नूबड़ा, ठीक है, इतना बड़ा नूबड़ा हूँ कि मैं 4 से ज़्यादा मार नहीं पाता, और यहाँ मैंने 12 मार दिए, ठीक। फिर अगली बार मैं खेला, भाई सब 21 मार दिए। समझ रहे हो, मेरे जैसा अगर नूबड़ा 21 मार सकता है तो तुम कितने मार सकते हो, ठीक है। फिर मुझे चुल मची, मैंने फिर अगली बार गेम खेला भाई, फिर मैंने लिए 13 किल, ठीक है। उसमें थोड़े अच्छे प्लेयर मुझे मिले थे, और अच्छा हार्ड गेम चल रहा था। और फिर भाई iPad पे खेल रहा था ना, तो मज़ा आता है भाई अलग ही। सबका हैंग हो सकता है, लेकिन iPad में हैंग नहीं होता, कोई भी ग्लिच हो जाए कितना ही बड़ा। तो 13 किल मुझे मिले।
तो इस हिसाब से जहां मैं कभी 4 बंदे रोते धोते एंड तक मैं मार पाता था, वहां मैंने भाई 12, 21, 13 मारे। तो सोचो मेरे जैसे नूबड़े जब इतने प्रो प्लेयर हो सकते हैं तो आप कितने प्रो हो और इसे लेने के बाद किस लेवल पे पहुंच जाओगे। आप खुद सोचो, जितने भी बड़े यूट्यूबर जितने हैं स्ट्रीम करते हैं वो कोई ईयरफोन नहीं लगाते हैं, वो हेडफोन ही लगाते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करोगे बोट से, तो गाने सुनने वाला अलग आता है बोट का और गेमिंग करने वाला अलग आता है। तो ये भाई गेमिंग पर्पस से एकदम बेस्ट है, कतई जहर आइटम है। बजट रेंज में अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हो गेमिंग का, तो आपके पास ये तो जरूर होना चाहिए। बड़े तगड़े इफेक्ट आते हैं। अगर कोई भी बंदा किसी का फुटप्रिंट आ रहा है ना, तो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है ये क्लियर पता चलेगा, और कितनी दूर है। अगर लेफ्ट साइड भी है ना तो कितनी दूर है ये भी पता चलता है। उसी हिसाब से आवाज़ बढ़ती हुई आती जाती है फिर। और बारिश तुमने देखा होगा कभी कभी डे एंड नाइट या रेन वाला वो लग जाता है, तो बारिश की एक एक बूंद लेफ्ट में गिर रही है या राइट में गिर रही है भाई प्रॉपर पता चलता है। तो जो इफेक्ट आते हैं ना इसके गेमिंग में बहुत खतरनाक है, और गेमिंग में ही ये काम करेगा। आप सोचो गाने सुनूंगा वो चीज़ नहीं होगी, गेमिंग में एक नंबर है भाई, एक नंबर। कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा क्या ये एडजस्ट हो जाते हैं या नहीं, तो भाई ये एडजस्ट नहीं होते हैं। इसके जो अंदर ये लग रही है ना स्ट्रिप, ये आप इसे खोल के बड़ा छोटा कर सकते हो, और जब आप अपने सर में पहनोगे तो ये रोकेगी, ठीक है। और बाकी छोटा सर हो किसी का बड़ा सर हो, सब पे बिल्कुल सही से फिट होता है। और यहाँ पे आपको क्रोम का थोड़ा फिनिश देखने मिलता है जो कि आपके हेडफोन को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। बाकी अगर नेक बैंड की बात करें ऊपर की, तो ये प्लास्टिक की है, थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, ज़्यादा मोड़ने की कोशिश मत करना। और ब्रांडिंग भी ठीक ठाक लगती है, किसी एंगल से चीप क्वालिटी का नहीं लगता है। वहीं अगर बात करूँ इसके माइक की, तो माइक की जो केबल है काफ़ी स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है, आप कहीं भी मोड़ सकते हो, कैसे भी कुछ नहीं होने वाला हो। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की है। और ये मिलता है आपको माइक देखने, और बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे घुमा भी सकते हो उधर उधर। और पीछे से अगर करोगे तो थोड़े ऑडियो कम हो जाएगी, लेकिन सामने से ये बेहतरीन काम करता है। एक ऑडियो सैंपल भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इसका कॉलिंग टेस्ट, फोन से मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो भाई एक बात बताओ, क्या हाल है आपके? बढ़िया। और ये भी बता दो फिर मेरी आवाज कैसी आ रही है? बढ़िया है, एकदम क्लियर, बहुत सही। सही आ रही है। अच्छा, अगर इसे पहन के कॉलिंग और गेमिंग दोनों की जाए तो क्या सफिशिएंट है इस प्राइस में? मतलब 2400 के आसपास आता है ये गेमिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के। गेमिंग के लिए तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गेम खेलूंगा तभी कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कॉलिंग का मैं कह सकता हूँ, जिस तरीके से बात हो रही है बेस्ट है। अच्छा, किसी भी तरह का कोई इको या कुछ भी? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्लियर, ठीक है, क्लियर साउंड है। ओके। अच्छा, एक चीज और, मैं 1 मिनट घुमा रहा हूँ इसे। हाँ, अब बताओ, अब कैसी आवाज आ रही है? अभी बेहतर है। अब भी बेहतर है? तो थोड़ा ठीक। ऐसा लग रहा है हल्के से दूर चले गए हो। हाँ, दूर चले गए, मैंने माइक इसका रोटेट कर दिया है इसीलिए। हाँ, अब सही आ रही होगी, अब सही आ रही होगी। बिल्कुल। तो भाई देखो कॉलिंग इसकी ज़बरदस्त है। गेमिंग के टाइम जब मैं यूज़ कर रहा था ना इसे, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही आवाज़ जाती थी हमारे प्लेयर्स को, जो भी हमारी टीम में होते थे। अगर आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो विंडोज़ 11 है ना, यहाँ पे नीचे इसका साउंड का आइकन देखने मिलेगा, उस पर राइट क्लिक करके साउंड सेटिंग में जाके रिकॉर्डिंग वाले पैनल ये होगा, यहाँ पे साउंड कंट्रोल पैनल, इसको खोल के फिर रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके और शो डिसेबल्ड डिवाइस कर देना, और इसको माइक को सिलेक्ट करके एनेबल कर देना, तो आपका माइक काम करने लगेगा। अभी जितने नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें ये लगते ही भाई काम करने लगता है। जो विंडोज 7 के टाइम के थे ना, उनमें ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करता है। इसके साथ आपको मिलेगी ऑडियो स्प्लिटर केबल। अब देखो यहाँ ये डेस्कटॉप के पोर्ट दिए हुए हैं, डेस्कटॉप में होता है एक माइक का और एक ईयरफोन का, तो ऐसे ही यहाँ स्प्लिटर है, जो आपका हेडफोन है उसका इनपुट दे देना इसमें, और इसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है। अब जहाँ ये आइकन है ना, ये माइक का है, तो माइक वाला माइक में इनपुट कर देना है। यहाँ देखो, यहाँ आपको ईयरफोन का आइकन दिख रहा होगा, तो ये आपको ईयरफोन में लगा देना है। अब ऐसे ही जिसके डेस्कटॉप में फ्रंट में पोर्ट नहीं है, तो उसकी मदरबोर्ड में पीछे की साइड होता है पोर्ट। तो जितनी भी गाना सुनने वाली डिवाइस होती हैं वो जाती है भाई ग्रीन कलर के इसमें।
जिसपे ग्रीन कलर हुआ है उसमें लगाओगे, और बाकी आपको माइक वाला चेक करना होगा, माइक वाला किस में जाता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही अगर आईपैड के साथ लगाना है तो आपको डायरेक्ट 3.5 mm का जैक सीधे कनेक्ट कर देना है, ये सीधे सीधे काम करने लगेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको फोन के साथ कनेक्ट करना है तो 3.5 mm वाले जैक में लगा के छोड़ दो, ये परफेक्ट काम करने लगेंगे, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना। और कुछ लोग सोचेंगे भाई ओवर प्राइस है, तो ओवर प्राइस नहीं है, 2400 रुपए में आज के टाइम पे लिमिटेड है। बहुत से लोग कहेंगे दूसरे भी मिलते हैं, उनमें और इनमें फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है लिटरली भाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और तुम लोग गेमिंग के लिए इसे खरीद सकते हो, सॉन्ग के लिए आप नहीं खरीदोगे, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए खरीदोगे। मैं पक्का रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ होती ना इसमें तो मैं बुराई जरूर कर देता, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं है गेमिंग से रिलेटेड।